So hi शुभम, हाय नीरू। कैसे हो? बढ़िया। ऑल गुड? यस। शुरू करी जाए आज की चर्चा. हाँ बिल्कुल। ऑल्सो गाइज, रेफरिंग टू द क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं तो तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो ना इनको देख के. शुरू करें? हाँ तो जब हमने अपना इंट्रो शूट किया था, सो बेसिकली वी डिस्कस्ड कि हम करने क्या जा रहे हैं. आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस. मतलब वाई डू यू थिंक कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड. बिकॉज अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सो इन मीडियम ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स कंटेंट की कमी नहीं है कहीं पे भी. देयर आर टन्स ऑफ चैनल रनिंग. अब तो मैं हंड्रेड्स भी नहीं कह सकती, एक ही नीश पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं. सो वाई डू यू थिंक दैट वी नीडेड दिस और वी नीड इट. इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ तो मेरे को एक स्टोरी याद आती है। मतलब मैंने 2-3 बार वो स्टोरी सुनी और मेरे को बहुत कनेक्टिंग लगता है। सो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में रखता हूँ। स्टोरी है क्या कि अ, एक भैया होते हैं तो कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, तो जाते जाते उनको बहुत तेज़ प्यास लगती है। प्यास लगती है तो खोजते हैं आसपास, तो कुछ मिलता है नहीं। वो शायद रेगिस्तान टाइप इलाका कुछ था तो मिलता नहीं है कुछ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको एक दुकान सी दिखती है और वहाँ पे एक सेठ साहब रहते हैं। तो जाके बोलते हैं कि भैया मेरे को प्यास लगा है, पानी मिल जाएगा क्या? तो वहाँ सेठ जी होते हैं। सेठ जी उनसे जवाब में कहते हैं कि पानी तो मिल जाएगा लेकिन मेरा अभी आदमी नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आदमी आ जाएगा तुरंत आपको पानी पिला देगा। 5 मिनट 10 मिनट भैया ने वेट किया। भैया ने फिर से बोला, क्योंकि प्यास काफ़ी तेज़ लगी थी, तो भैया ने फिर से बोला कि भैया पानी पिला दीजिए। उन्होंने दोबारा से बोला कि भैया पानी पिला दीजिए और मेरे को प्यास बहुत तेज़ लगा है। तो सेठ साहब ने फिर से वही जवाब दिया कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा आदमी नहीं है, अभी आएगा तो आपको पानी पिला देगा। अच्छा, इसको प्यास बहुत तेज़ लगी थी। तो जब प्यास बहुत तेज़ लगी थी तो ये थोड़ा मतलब तिलमिलाहट सी हुई और इसने एक रिस्पॉन्स किया सेठ जी मतलब को। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हाँ, दोबारा बोल दिया, वो थोड़ा पूछा. सा एंगर कह सकते हैं कुछ के साथ, जो उसने बात बोली सेठ जी को। जो बात बोली वो बहुत कनेक्टिंग बात है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो सभी के साथ हो रहा है। सभी के साथ नहीं, फिर भी मेजोरिटी के साथ वो चीज़ें हो रही हैं। तो भैया ने बोला क्या कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तो ये अगर थोड़ा सोचा जाए ना तो बहुत ही टच करने वाली बात है कि शायद हम बहुत कुछ बन जाते हैं, लाइक इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत कुछ हमने डेवलप कर लिया, लेकिन वी आर अ ह्यूमन बीइंग ना, और हम ह्यूमन ही नहीं बन पाए अभी तक। तो मेरे को ये काफ़ी कनेक्टिंग लगता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम इसको क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमें ह्यूमन बनना है। ह्यूमन बनने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। थोड़ा इसको बचपन से देखना चालू करते हैं। मतलब 20-25 साल या जो भी हमारी एज हो गई, तुम्हारी भी जो भी एज हो गई, आसपास के सराउंडिंग को तुमने एड्रेस किया है। मैं भी किसी सराउंडिंग से निकला हूँ तो मैंने भी उस चीज़ को एड्रेस किया है। तो तुम्हें भी याद होगा कि जब बचपन रहा होगा तो तुम्हारा एक अपना ग्रुप रहा होगा जिसके साथ तुम्हारा खेलना उठना बैठना होता था। मैं गांव से था तो वहाँ का कल्चर अलग है, तो वहाँ पे भी ऐसा चीज़ें हैं कि हमारा छोटा सा ग्रुप होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई मैच खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई खो खो खेलता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो हमारा अपना बच्चों का एक ग्रुप होता है। दूसरी चीज़, बच्चों के ग्रुप के साथ साथ जो वहाँ की लेडियाँ होती हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है। सुबह खाना पानी बना के और 10 बजे से बैठ जाएंगी बातचीत करने। मस्त बातचीत होती है, बढ़िया अच्छा डिस्कशन होता है, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी होती है उनके अंदर। कई बार तो हम भी स्कूल नहीं जाते थे, बैठ के उनके साथ सुनते थे कि क्या डिस्कशन चल रहा है, मस्त आराम से एंजॉय करते थे उसको। बढ़िया सा सेटअप होता है। तो एक वो था बचपन की बात मैं चाह रहा हूँ। उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था, फ़ोन कुछ नहीं था। मतलब उस टाइम पे मेरे गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी कि आप कुछ भी ऐसा डिवाइस, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आप यूज़ करो। फ़ोन से बात भी करना होता था तो मेरे बाबा जी बाहर रहते थे, तो हमें एक दिन पहले ही बता दिया जाता था कि आपके बाबा का कल 10 बजे फ़ोन आएगा। तो मैं और दादी दोनों लोग जाते थे 10 बजे फ़ोन अटेंड करने के लिए। वो बड़ा एक्साइटिंग होता था हमारे लिए। तो इस तरीके का उस टाइम का एनवायरनमेंट था। तो ये भी ज़्यादा नहीं, ये भी मतलब 17-18 साल पहले की बात है, जितना मेरे को स्टार्टिंग का याद है बचपन से। फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, फ़ोन आया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब फ़ोन आया तो मैंने ये नोटिस किया, आपने भी इस चीज़ को नोटिस ही किया होगा कहीं ना कहीं, कि लोग थोड़ा सा उसमें एंगेज होने लगे। और एक वो भी होता है कि कोई फर्स्ट डिवाइस आती है जो अपने हैंडी होती है तो अपने को बड़ा एक्साइटमेंट होता है। फर्स्ट टाइम फ़ोन आता है तो लगता है अरे मैं ही तो इंजीनियर हूँ, मैं ही तो सब कुछ जानता हूँ। उसमें हमने रिंगटोन चला लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो एक वो भी एक्साइटमेंट का पार्ट होता है, साथ साथ हम उसमें एंगेज होने लगे। और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई इधर, तो वो सारी चीज़ें इधर भी चल गई। फिर क्या होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे आए तो बेसिकली मतलब 9th-10th क्रॉस हुआ। तो वहाँ का ये सीन था कि लोग, सपोज़ किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी का हेल्थ इशू आ गया, तो सपोज़ मेरे घर में हेल्थ इशू है और मेरे घर पे अगर कोई नहीं है,
तो बाहर के 10 लोग रेडी होते थे उस चीज़ को कवर करने के लिए। सपोज़ मेरे को बुखार हो गया और कोई हमारे घर पे नहीं है, पिताजी नहीं, बाबा जी नहीं, तो बगल के चाचा और जो बाबा लोग होते तुरंत ये ना देखते हुए कि इनके यहाँ कोई है या नहीं है, लेकिन उस चीज़ को अप्रोच करने जाते थे। ये रिलेशनशिप का स्टेटस था उस टाइम पे, इवन बिना कहे। बिना कहे। मतलब एक एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा जो मेरे को बहुत ही कनेक्टिंग लगता है आज के टाइम में, कि मेरे मतलब बचपन में होता नहीं कि बहुत सारे लोग नशे में थोड़ा-सा इंडल्ज होने लगते हैं, तो ऐसे मेरे जानने में एक लड़का था, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे कभी-कभी तम्बाकू वगैरह लोगों के कहने में इन्फ्लुएंस में खा लेता था। मेरे जो परदादा थे उनको पता चला, तो पकड़ के 3-4 घंटा मारे उसको। और जिसका लड़का था उन्होंने चूँ तक नहीं बोला इस बात के लिए कि आपने क्यों मारा, और बोला कि और 2-4 मारना चाहिए। आज के टाइम में तो अभी आप आँख उठा के बोल दो ना, मेरे को लगता है एक महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा उसका अपना। आपने मेरे लड़के को बोला क्यों, कैसे किया? तो एक ट्रस्ट था उस रिलेशन में उस टाइम पर। इस तरीके से अनसेड ट्रस्ट था हाँ, बेसिकली। अनसेड ट्रस्ट था कि अगर कुछ गलत चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो ठीक ही रोक रहे होंगे। ये ट्रस्ट इंश्योर था लोगों में। तो एक वो स्टेट था। सिमिलरली अगर हम फसलों की बात करें, सपोज़ धान की रुपाई होनी है, तो गाँव में बड़ा ये रहता है कि भैया आप मेरा करवा दो, हम आपका करवा देंगे। तो ऐसा नहीं किसी मज़दूर आ रहा है जिससे करवाना है। 10-15 लोग अपना मिल के लगे हैं मस्त अपना बातचीत करते हुए, प्रोग्राम चल रहा है, सब हो गया, शाम को बैठ के खाना खाएँगे, घर पे बनेगा मस्त, ये था। फिर मैं 10th में अपना बाहर पढ़ने-वढ़ने के लिए निकल गया, लेकिन अब मैं जाता हूँ ना, तो एक चीज़ अब यहाँ मैं थोड़ा इस चीज़ को मतलब हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेरी एजुकेशन तो बढ़ी, मेरे साथ-साथ भी लोगों की एजुकेशन बढ़े, वहाँ के लोगों का भी एजुकेशन बढ़ा जो हमारे साथ थे। जो लिटरेसी रेट उस टाइम थी उससे बहुत अच्छी लिटरेसी रेट अभी है। मैंने भी ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, लोग भी वहाँ के और भी लोग ओपन हुए और चीज़ों को जाने और टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किए। बट अभी ये हालत है कि अगर जाओ ना तो कोई बात करने के लिए बैठता हुआ आपको नहीं मिलता है वहाँ पे। आप अगर उसके घर के सामने से क्रॉस हो जाओ, तो कई बार तो ऐसा होता है कि उसको ये चीज़ भी नहीं पसंद होती है। तो ये थोड़ा देखने वाला मुद्दा है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ लिख के अगर इस स्टेट में पहुँच रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो मिस हो रहा है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस चीज़ के लिए तो नहीं रेडी कर रहा है एटलीस्ट, जो भी रिक्वायर्ड है। तो एक चीज़ तो मिसिंग हो रही है कहीं न कहीं। और ये मेरे को लगता है कि आप अपने रियल लाइफ़ को उठा के देखोगे ना, तो तुम्हारे भी उस चीज़ में ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर तुम्हें लगता मतलब है कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है तो तुम प्लेस करो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सभी ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, इस गैप को। मतलब ये तो हम अब जैसे शुभम का जो अपना एक अपब्रिंगिंग है वो एक रूरल रीजन से आया है, तो उसने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ओपन होकर इन चीज़ों को देखा होगा। हम बाहर जब सिटीज़ में रहते हैं तो वैसे भी सर्कल्स बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं। तुमने एक बात कही ना कि उस टाइम पे लोगों के पास डिवाइसेस नहीं थी, पर लोग थे, मतलब एक दूसरे के लिए लोग ही थे। वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए रिलाय करने की ज़रूरत नहीं थी कि व्हाट इफ़ अगर मेरे घर का कोई मेंबर नहीं है तो घर में 4 लोग पीछे हैं तो कैसे होगा। बट टुडे हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, अगर घर में 4 लोग हैं तो माइट बी कि चारों के पास अलग अलग फ़ोन्स होंगे, बट स्टिल आई कांट बिलीव कि अगर उन चारों में किसी एक को इशू हो जाए तो कोई एक बंदा आके खड़ा हो जाएगा हेल्प आउट करने के लिए। मेरे 2 सिबलिंग्स और हैं, तो जिस टाइम मेरा भाई का बर्थ हुआ था तो मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन थे और मेरी मदर और हम हमारी नानी के पास रहते थे। तो उस उधर ही मतलब मेरी नानी के बगल में ही एक ग्रैंड मदर थी, मतलब दादी रहती थी। तो वो रोज़ उठना बैठना था मतलब उनका हमारी नानी के साथ, और हमें भी अच्छे से जानती थी। तो हुआ ये कि जिस दिन मेरा भाई बॉर्न हुआ तो मेरी नानी को जाना पड़ा बिकॉज़ फादर भी नहीं थे। तो घर पे मैं अकेली थी मतलब उस टाइम पे, एंड आई वाज़ नॉट टू मच, मतलब मेरी मतलब 8th-9th में रही होंगी मैं, इतना ये मेरा एज होगा। तो वही अब रात का टाइम है और अकेले भी हैं, तो अब आज के टाइम में अगर हम उसे कंसिडर करें इट्स अ बिग डील, बिकॉज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसके पास छोड़ना है बच्चे को। तो हुआ ये कि क्योंकि भाई रात में हुआ था तो देयर वाज़ नो वन टू लुक आफ्टर। तो वो दादी ने मतलब उनसे किसी ने कुछ बोला नहीं था या किसी ने कुछ कहा नहीं था, बट वो खुद ही मतलब वो घर पे आ गए अपना चारपाई वगैरह लेके, और शी स्लेप्ट विद मी, मतलब मेरे पास रहीं। और मतलब हम जितना खुश थे उससे डबल खुशी उन्हें थी कि हाँ अच्छा इनको भाई हुआ है। तो उनसे उस टाइम पे कोई बोलने नहीं गया था कि हमारा बच्चा अकेला, आप देख लेना। मेरी नानी और मेरी मदर दोनों इस बात से बिल्कुल फ्री थी कि एक बच्चा हमने घर पे है तो वो कैसे होगा क्या होगा, और इवन उस टाइम मेरे पास भी फ़ोन नहीं था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ ना, अगर सेम सिचुएशन अराइज होती है तो मुझे लगता है 2 लोग बाहर जाएंगे तो उन्हें पहले तीसरा जो है घर पे उसके बारे में खुद ही सोच के जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इतने कंसर्न बचे नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी के साथ ऐसा है, बट मेजर ऑफ द एस्पेक्ट्स में ऐसा हो रहा है। तो ये बात तो तुमने ठीक बोली कि हम एजुकेट तो बहुत हो रहे हैं, हमारा लिटरेसी भी बहुत बढ़ रहा है, बट ये एक क्वेश्चन तो करने वाला है कि क्या हमारी एजुकेशन हमें इसके लिए तैयार कर रही है।
क्योंकि आज एक बहुत कॉमन चीज़ है, लोगों को लगता है कि एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू मनी, बट मुझे लगता है हर चीज़ पैसा तो नहीं कर सकती है, दैट्स द फैक्ट। क्योंकि उस टाइम मैं अकेली थी, उस टाइम में मेरे पेरेंट्स उस सिचुएशन में क्या ही कर देते अगर मैं रात को अकेली हूँ तो। अब उसको उस टाइम पे सोचा जाए, डज नॉट साउंड टू बिग, वो बड़ा लगता भी नहीं था कि ऐसा क्या हो गया, बट टुडे व्हेन आई सिट एंड थिंक तो मुझे लगता है कि वो बड़ी चीज़ थी। और आज की डेट में हम हर चीज़ को पैसे से वे कर देते हैं, बट रिलेशन इज समथिंग जिससे मतलब पैसे से नहीं उसका मोल हो सकता है। तो ये तो फैक्ट है कि मिसिंग तो है कुछ ना कुछ, और हम एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और कर ही रहे हैं, इवन बहुत कुछ चल रहा है कि वेयर आर वी लैगिंग, वेयर आर वी मिसिंग आउट, बट वो क्या मिस हो रहा है ना, वहाँ तक हम, मुझे नहीं लग रहा हम पहुँच पा रहे हैं। तो आई थिंक अगर तुम्हें उसमें अपना कुछ एड्रेस करना हो। नहीं अभी मतलब थोड़ा हम इसको डेटा के प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं कि एक तो ये हमने रियल लाइफ से कनेक्ट किया कि मुझे पर्सनली कैसा लगता है कि हम 20-25 साल एजुकेशन में देखें, अगर मोटा मोटा जोड़े तो आप नर्सरी के बहुत सारी क्लासेज ऐड हो गए, 3-4 साल तो ये हो जाता है, फिर आप 1 से लेकर 12 तक आप करते ही करते हैं, 12 साल हो गए और 1-2 साल आपने पहले हाँ, लगाए। मतलब अगर हम एक एस्टिमेट निकालें तो टुडे वी कंसिडर कि 70-75 का एज होता है, एंड 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग गोज इनटू एजुकेशन प्रॉपरली। हाँ मतलब वो जोड़ लेना रहता सिंपली है। ऐसे 12-4-16 और 4-5 साल का ग्रेजुएशन हो गया तो 16-4-20, 20-21 साल आप एजुकेशन में फुली लगा रहे हैं, प्रॉपर लगा रहे हैं, मतलब आपका टाइम तो जा रहा है ना, आप कुछ नया निकल पा रहे हैं नहीं निकल पा रहे हैं वो सेकेंडरी मुद्दा है, बट इतना टाइम हम एजुकेशन को लगा रहे हैं, और इतना टाइम एजुकेशन को देने के बाद अगर हमारे सोशल स्टेटस ये है कि हमें डिप्रेशन का शिकार बनना पड़े, हमें सुसाइड करना पड़े, लोग हमारे भूख से मर रहे हों, तो ये सोचने का मुद्दा है ना कि इतना एजुकेशन लगाने के बाद अगर हमारा समाज यहाँ के खड़ा है तो क्या सही डायरेक्शन में चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, कुछ तो गैप है ना, वो किस लेवल पे गैप है, एजुकेशन लेवल पे गैप है, पर्सनल लेवल पे गैप है, फैमिली लेवल पे गैप है, सोसाइटी लेवल पे गैप है, ये कहाँ से गैप है, वो चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसको नहीं एड्रेस किया जा रहा है। मतलब मैं एक डेटा से अगर बोलूँ तो ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी नाम की एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, तो 2023 का डेटा है जिसमें ये बोल रहा है कि 733 मिलियन पीपल जो हंगर को फेस किया, 733 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, यहाँ 733 मिलियन से, जो 23 का डेटा है 2023 का, कितने लोग हंगर से फेस किए। अच्छा ये ठीक है, हंगर से फेस किए तो हंगर से फेस किया और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई, उस हंगर की कॉज की वजह से बहुत सारी बीमारियां में डिसीज हुई और उसकी वजह से डेथ हुई। अच्छा दूसरा पॉइंट इसको देखें कि 2 रीजन हो सकते हैं वहाँ पे, या तो हमारे पास फूड नहीं था या फूड बहुत था हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम है। पहली चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन मैंने दूसरा डेटा रिसर्च किया तुरंत कि क्या हमारे पास सच में फूड नहीं है। तो दूसरा डेटा जो मैंने रिसर्च किया वो था न्यू यूनाइटेड नेशन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये कहती है, मैं इंडिया का डेटा के हिसाब से अगर बात करूँ तो इंडियन हाउस होल्ड्स जो हैं, जो हमारे घरों से जो वेस्टेज, ओवरऑल जो वेस्टेज निकलता है वो 78.2 मिलियन टन्स, कितना फूड वेस्ट होता है इंडिया में 1 ईयर में, और इसको हम ग्लोबल लेवल पर देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें तो 2.5 बिलियन टन्स होता है। तो आप इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो डेटा मैंने बोला कि 733 मिलियन पीपल जो थे जिन्होंने हंगर फेस किया, वो इसलिए फेस किए कि हमारे पास फूड नहीं था या हमारे पास फूड था डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ। मतलब ये तो कंक्लूड कर सकते हैं ना हम, इस वे में हम देख सकते हैं कि इतने लोग हंगर को फेस किए, और तुमने जो 2 रीज़न बोले फैक्ट है कि वही 2 रीज़न है, लेकिन जब हमें फूड वेस्टेज को देख रहे हैं तो एक चीज़ पर तो ध्यान जा रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि खाने की कमी थी। सो हम अगर इंडियन कम्युनिटी में भी देखें, हम ग्लोबली ना भी जाए ना, तो भी हम अपने आसपास बहुत लोगों को देखते हैं विच आर सिंपली बेगिंग फॉर फूड। तो इस डेटा ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि हमारे पास फूड की कमी नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की कमी, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी थोड़ा क्लोजली देखोगे ना तो बहुत थोड़ा माइंड, ये बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि बहुत क्लोजली देखने की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी कमी नहीं है, हमारे रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, हमें फेथ नहीं है एक दूसरे पे, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आज के टाइम पे ये हालत है कि अगर कोई भूखा है ना, ट्रेन में आप जाते हुए देखेंगे, मतलब मैं तो जब ट्रेवल करता हूँ तो मैं आज के टाइम पे देखता हूँ कि सपोज कोई किसी को फूड दे रहा होता है तो ये हालत आ गई कि सामने वाला व्यक्ति भूखा रहते हुए भी सामने वाले का फूड नहीं ले सकता, क्योंकि उसके मन में ये फियर बैठा है कि कैसा फूड हो सकता है। तो एक ये भी चीज़ है कि हम होते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं है। हमें ये डर होता है कि ऐसा तो नहीं कुछ इसमें दवा मिली हो, हम अभी सो जाए मेरा सामान पूरा चला जाए। ये अगर 20-22 साल हमारा एजुकेशन लगने के बाद यूथ की हालत यहाँ पहुँच रही है तो ये देखने का मुद्दा है
एक रिपोर्ट को हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं कि रिपोर्ट अपनी है WHO की रिपोर्ट, और बेसिकली ये डिप्रेशन की रिपोर्ट है कि डिप्रेशन रेट क्या चल रहा है अभी। तो ये भी 4.5% इंडियन, अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियन पीपल जो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, और ये सारे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, जो कम एजुकेटेड है ना, बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही है, एटलीस्ट इस वाले फेज से नहीं गुजर रहे हैं, डिप्रेशन वाले फेज। तो ये जो 56 मिलियन है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वो लोग हैं जो वाइट कॉलर वाले हैं, एलिट क्लास जिनको हम बोलते हैं। Basically, they are literates. यस, तो They can be considered into a category अगेन of literate. क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे कि अगर पढ़ लिख रहे हैं तो फिर ये चीज़ क्यों मिसिंग है, क्यों डिप्रेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? अगर पढ़ाई लिखाई चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और एजुकेशन का हमारा मतलब तो ये है ना कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे ह्यूमन बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकें, और एटलीस्ट इस मतलब ओवरऑल इतना तो मतलब नहीं होगा ना उसका कि हम डिप्रेशन के शिकार बने, ये तो नहीं होगा कम से कम। इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसमें डेथ रेट को भी देखेंगे हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको पब्लिश किया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इससे डाई हो रहे हैं, डेथ तक पहुंच रहे हैं, एंग्जाइटी और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो इसको बात किया, उसने एक लंबी स्टडी के बाद इस चीज़ को रखा कि आने वाला टाइम हमारा इस तरीके से हो सकता है कि महामारी वर्ड सुना होगा कि ये जो Crisis basically. हाँ जो डिप्रेशन है एक महामारी की तरह हो सकती है। मतलब ये हम पॉसिबली हो ही रहा है ना, मतलब जैसे अगर मैं ही अपनी बात करूं, सो एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग मुझे लगता है हम सुनते थे कि हाँ डिप्रेशन अच्छा है कुछ, ऐसा नहीं सुनते थे कि अच्छा आसपास में किसी को हो गया। पर अब तो ऐसा हो गया है कि कई बार तो ऐसा होता है हमारे बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग होते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू इट। तो मतलब तो ऐसा लगता है डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कॉमन थिंग। अच्छा डिप्रेशन ठीक है, हो सकता है, इस तरीके से हो गया। वो बात अलग है कि इट इज नॉट अ थिंग टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हॉरिफाइंग है। वी हैव रीसेंट एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल्स की कमी नहीं हमारे पास। वो लोग जिन्होंने एजुकेशन के एक बेंचमार्क को रीच कर लिया, जिनको कंसिडर किया जाता है कि इफ दे हैव डन दिस पार तो मतलब अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। ओवरऑल कहीं ना कहीं हम लाइक तो कर ही रहे हैं। जो जिन्होंने वो बेंचमार्क टच कर दिया, जो बाकियों की इंस्पिरेशन बनते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिनको सोर्स बताया जाता है, ऐसा एक दिन उनके साथ क्या हो जाता है कि दे आर नॉट इवन एबल टू होल्ड देमसेल्फ। सोचने की तो जरूरत कुछ है, तो है ही। सोचने की जरूरत है। और ये सारी चेंजेस अगर देखो ना तो 15-20 साल के चेंजेस पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कल सब ठीक था तुरंत आज बदल गया, वो धीरे धीरे एक हम सही डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन में मूव करते हैं, और 10-15 साल बाद रिफ्लेक्ट होता है। वो स्टोरी सुना होगा कि किसी गर्म पानी में मेंढक को डालो तो तुरंत भाग जाता है कूद के, लेकिन वही ठंडे पानी को आप किसी हीटर पे या किसी ऐसी जगह पे रख दो और उसमें मेंढक को कुदा दो और मेंढक को उसमें डाल दो, तो धीरे धीरे आप पानी गर्म करते रहोगे, मेंढक को नहीं पता चलता है, वो बैठा रहता है, उसको हीट वो फील नहीं कर पाता है, वो हीट उतने चेंजेस को, और आप उसी में रहते उसकी वो फाइनल स्टेज को क्रॉस कर जाता है। उस टेम्परेचर जो 110 या 100 डिग्री का उधर उतने पे जो जंप कर गया था, उतना वो स्लोली वहाँ तक पहुँच के भी उसको नहीं फील कर पाता है, फील नहीं कर पाता है। बेसिकली फील ना कर पाने की वजह है कि उसको टेम्परेचर उसको जस्ट एड्रेस नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल की जो हमारी सोशल समाज की हालत है या अपनी पर्सनल लेवल की हालत को देख रहे हैं, समाज तो बड़ा हम दूर की बात कर रहे हैं, हम अपने फैमिलीज को देख लें कि हमारे फैमिलीज में कितने अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। आज के टाइम में न्यूक्लियरिटी कितनी अच्छी है। नहीं, अब तो हम न्यूक्लियर से भी आगे बढ़ गए उससे हैं। भी आगे बढ़ गए हैं। पहले हम जॉइंट को कंसिडर करते थे, देन वी शिफ्टेड टू न्यूक्लियर, बट अब तो न्यूक्लियर भी कहाँ वर्कआउट कर रहा है। चिल्ड्रन आर पासिंग देयर पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम्स एंड पेरेंट्स आर पासिंग देयर किड्स टू क्रचेस। सोचने का मुद्दा तो है। जब पेरेंट्स की एज हो रही है तो वो ओल्ड एज होम जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर भी कहाँ बचा। मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज वर इवन की मदर फादर बच्चा एंड एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, इतना तो था ही, बट अब तो हम वहाँ भी नहीं रह गए हैं। एंड इवन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट कंसिडर कि एक हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज्यादा फीजिबल साउंड कर रहा है उनके जो कि लिए, बहुत क्लोज रिलेशन माना जाता है एटलीस्ट अपने भारतीय परंपरा में। तो क्योंकि न्यूक्लियर जब होते हैं तो बेसिकली यही होता है पहला स्टेप कि अच्छा ठीक है, मी माई स्पाउस और मेरे बच्चे, इतना तो एटलीस्ट होगा ही। बट आज मतलब मैं तो अपने आसपास ऐसा बहुत नोटिस कर रही हूँ कि वो एक रिलेशन जहाँ से इनिशिएट होता है ना, वो भी सरवाइव कर पाएगा या नहीं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इसको और भी एक तरीके से देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके से इसको देखा जाए कि फियर की बात करते हैं ना कि समाज में कैसा फियर चल रहा है। किस बात से ज़्यादा डर लगेगा कि जंगली जानवर का तुम्हें बहुत ज़्यादा डर है
या हो सकता है कोई क्लाइमेटीज नेचुरल ऐसी चीज़ें हों जाए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे तुम्हें ज़्यादा डर लगता है, या ह्यूमन से ही ज़्यादा डर लग रहा है आज के टाइम में? वो तो अभी जब तुम बात कर रहे थे तो यू टच्ड अ पॉइंट ना कि ट्रस्ट इतना था तब लोगों में, तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि तब ट्रस्ट था, अब वो ट्रस्ट ही मिस हो रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रस्ट ही नहीं है ना, वो फियर वहीं से तो क्रिएट हो रहा है। ह्यूमन बीइंग के साथ में वी वर मेंट टू बी कि हम ट्रस्ट के साथ में रहें, मुझे ये पता हो कि ये मेरे लिए अपलिफ्टिंग होगा। बट आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग ही एक दूसरे के लिए किसी क्राइसिस से कम नहीं रह गए। मतलब लोग, हम अपने आसपास जो सिनेरियो सुन रहे हैं और सिचुएशंस देख रहे हैं वो बिलीवेबल थोड़ी है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ में ऐसा भी कर सकता है। मतलब उसके लिए एग्जांपल्स की भी मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन डेली बेसिस कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ में क्या कर जा रहा है। वो तो इस लेवल तक पहुंच जा रहा है कि हमें ये भी सोचना पड़ता है कि अगर जानवर कर रहा होता तो इस लेवल तक कर भी पाता या नहीं कर पाता। क्योंकि अभी एक शेर के सामने एक आदमी आ जाए, इट इज़ फॉर श्योर कि उसको मारना होगा तो मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं। अभी तब जब भूखा होगा, जब भूखा होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर मार भी देता है तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि अब इसको मार दिया है तो अभी 4 और ढूंढ के 4 को और मारूं मैं। और वो स्टार्ट वहीं से होते हैं जिसको हम बहुत नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो ही रहा है। पहले हम यही सोचते हैं अच्छा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो यही लगता है ना अच्छा ठीक है, लड़ ही तो रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन वही लड़ाई जब इतनी हो जाए कि कल को शूटिंग होने लग जाती है, मर जाता है कोई, तो लगता है अरे अभी ये कैसे हो गया। तो हम शुरू तो यहीं से कर रहे हैं, पर वो यहाँ से जो यहाँ तक की जर्नी है ना, वो उस बीच में अटेंशन नहीं है किसी का कि हम क्या कर रहे हैं। वही है कि ह्यूमन का ह्यूमन से ही, मतलब मुझे तो यही लगता है कि वही सबसे ज़्यादा फियरफुल चीज़ें हैं। और बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हमारे लिए तो वैसे भी बहुत सारे एड ऑन्स और हो जाते है। बट फिलहाल की अपनी रियल एस्टेट तो है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और इसको मैं पूरा कंक्लूड करूँ तो जो मैंने भी पहले बोला, नीरू ने भी पहले इस चीज़ को रखा कि हम 17 से 18 साल मिनिमम 17-18 ईयर अपना एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं, पढ़ने को दे रहे हैं, अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, अपने संस्कार को बेहतर करने के लिए लगा रहे हैं। और आज की हालत यहाँ है कि हम यहाँ पे खड़े हैं कि अगर हम फियर को लेकर देखें तो सबसे ज़्यादा फियर इसी बात का है कि ह्यूमंस का हमें नहीं पता कि वो क्या कर जाएंगे। तो ये स्टेट एटलीस्ट तो नहीं होनी चाहिए। लाइक हमने बहुत सारे डेटा के ऊपर बात किया कि डिप्रेशन में हमारी क्या हालत है, जहाँ हम पहुँच रहे हैं, उस डिप्रेशन के थ्रू कितने डेथ हो रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हंगर रेट क्या है, क्या फूड वेस्टेज है, क्या चीज़ें हैं। तो इन सबसे एक चीज़ तो कंक्लूड हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो संस्कार वाला काम करना था वो मिस हो रहा है। तो एक मतलब चीज़ ही मिस हो रहा है। तो ये ओवरऑल पॉइंट से एक मेरे को लगता है कि ये कंक्लूजन मतलब बनता मैं है तो कि ये बोल, मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि एवरी पर्सन हु इज़ लिसनिंग दिस, एटलीस्ट वो अपने आप से क्वेश्चन करे कि इन सब में मैं कहाँ पे हूँ। और ये सोचने का पॉइंट है, मतलब इसमें सबके, और एक चीज़ और भी है कि सिर्फ मेरे बात करने से या नीरू के बात करने से, या हो सकता है कि कुछ और लोग की बात करने से चीज़ें सही तो होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं सही होंगी, क्योंकि स्टार्ट तो किसी एक को करना पड़ता है और एक से ही स्टार्ट सही के डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं हमेशा। कोई एक ही सही डायरेक्शन में चलता है, और इस काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम और 2 पहले व्यक्ति हैं जो इसको करने के लिए बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हम भी किसी के सानिध्य में रहते हुए चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और उससे अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है सही डायरेक्शन को करने के लिए, उसको करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अलग डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो हमें कल्चरली डेवलप होना था वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। एजुकेशन सिस्टम को जहाँ हमको पहुँचाना था हम नहीं पहुँच पाए इस वजह से। और फियर का मतलब ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कब क्या बिहेव कर जाएगा एक दूसरे व्यक्ति के साथ। उसका जब एंगर अपने ईगो अपने चरम पे होता है, एंगर अपने चरम पे होता है, तो क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, जो व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है उसके लिए वो बहुत ही अनसर्टेन सा पॉइंट हो जाता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से मेरे को बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि होता क्या है ना कि जैसे हम जानवरों की बात करते हैं तो उनके बिहेवियर डेफिनेट है। ऐसा नहीं है कि शेर है तो एक व्यक्ति को खा के, जो तुमने भी एग्जांपल दिया था ना कि खा लिया उसका पेट भर गया तो 10 को और मारेगा, 10 को नहीं मारेगा। किसी पेड़ की बात करें तो उसका कैरेक्टर फिक्स है कि अगर हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा। नहीं, अगर वो मार भी देता है तो वी नो ना कि वो टाइगर है, ही और शी इज अ वाइल्ड एनिमल। वो डिस्क्राइब्ड है भाई कि ही और शी इज अ टाइगर हाँ, मेंट मतलब टू ये बी अ भी एक वाइल्ड पॉइंट है, एनिमल, तो मार ही कर सकता सकता है। है, वो पॉसिबिलिटी है कि कर सकता लेकिन है। वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हु कंसिडर आवरसेल्फ कि हमारे पास समझ होती है, जो हमें बेसिकली एनिमल्स और ह्यूमंस का एक पार्ट जो हम सेपरेशन करते हैं, उसमें बहुत मेजर सेपरेशन हम यही करते हैं कि वी हैव अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो अब हम समझदार इसलिए बने थे कि हमारी समझदारी हमसे
ये करवाए जो हम आसपास होते हुए देख ही रहे हैं, तो वहाँ तो वो फिक्स्ड है, हमें पता ही है कि दे आर मेंट टू डू दिस। एक गाय है, वो घास खाएगी, वो हमें पता ही है खाएगी, उसमें हमें क्या वो करना है कि हाँ ये घास क्यों खा रही है। पर एक आदमी जाके अगर घास खाने लग जाएगा, देन वी नीड टू थिंक ना कि ऐसा क्या हुआ कि ये करना पड़ा। हम अदर एंटिटीज़ को जब देखने जाते हैं, ह्यूमन बींग्स को छोड़ दें, अदर लोगों को देखने जाते हैं जो ह्यूमन से डिफरेंट है, नेचर को देखें, एनिमल्स को देखें, प्लांट्स को देखें, तो उनके सभी के बिहेवियर फिक्स हैं, सर्टेन सभी के बिहेवियर सर्टेन है, वो क्या करेंगे हमको पता है। लेकिन जब ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ह्यूमन कब क्या करेगा कुछ सर्टेनिटी नहीं है उस चीज़ की। और मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम ने से आज ये बहुत बड़ा चूक हो रहा है। मतलब पर्सनली मेरे को लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम का काम था, वही तो काम था ही कि हम स्किल्ड बने, सो दैट हम अपनी नीड्स को कंप्लीट कर पाएँ, वो सारी चीज़ें तो थी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि जो मानव है या इंसान है उसमें एक निश्चित व्यवहार डेवलपमेंट हो। तो मानव में निश्चित व्यवहार का डेवलपमेंट होना, ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। बट आज के टाइम में लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है जब सारे लोग इसको मिलकर करेंगे तो ये और बेहतर होगा। किसी पर्सनली, चूंकि वो आपका काम है, आपको ही करना पड़ेगा। अगर 10 लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब मेरे बगल वाले घर में लड़ाई हो रही होगी ना, वी ऑल वुड बी डिस्कसिंग, हम इस घर में बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि अरे बताओ वहाँ बैठ के ये कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। 4 दिन बाद में वो सेम सिचुएशन जब आपके पास होगी, तब आप ये नहीं करेंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए था या हमारी तरफ से ये चूक हो रही है। वी डोंट डिस्कस इट, वी सिंपली से अच्छा तुमने ऐसा करा तो मैंने ऐसा कर दिया। तो मतलब हम इतने भी अटेंटिव नहीं है अभी कि जो अटेंशन हम 4 दिन पहले दूसरे के लिए दे रहे थे उसे पास ऑन कर रहे थे। वही सेम सिनेरियो में अगर मैं खड़ी हूँ ना आज, तो मेरे पे भी मुझे सोचना भी चाहिए कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है। वी डोंट कंसिडर। और जो तुमने एक बात बोली ना कि एजुकेशन सिस्टम का काम ये ज़रूर था कि स्किल्ड बनाए, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या सिर्फ स्किल्ड बनाए। स्किल्ड तो बनाना ही था, दैट इज़ ट्रू, बट क्या सिर्फ वही होना था? दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। और इसमें सबका रोल है। मतलब वो एजुकेशन सिस्टम भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी और ने हमें बना के दे दी है, बिकॉज वो भी हम शुरू तो अपने घर से ही करते हैं सबसे पहले। नहीं, मतलब एजुकेशन सिस्टम मैंने जो बोला उसका ये मतलब नहीं कि स्कूल कॉलेज है कुछ। एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हो गया जो भी एक बॉर्न बेबी है वो क्या सीख रहा है। तो जाहिर सी बात है वो बचपन से अपने घर से ही सीखना स्टार्ट करता है, फिर बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सीखता है, फिर स्कूल कॉलेज में जाता है वहाँ सीखता है। तो ओवरऑल सीखने के बाद जो ये पूरा जो हमारा जो प्रोसेस चलता है, तो उसका जो मेरे को रोल समझ में आता है, उसका रोल तो ये था कि जो एक पर्सनली किसी व्यक्ति के लिए बात करें, अपने लिए बात करें, तो जिस हम एजुकेशन सिस्टम से 17-18 साल दिए, एटलीस्ट उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस डायरेक्शन में काम करे कि मेरा जो बिहेवियर वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, सो दैट समवन कैन ट्रस्ट ऑन मी। और उसमें अपनी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती है कि आप कितना ध्यान दे रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं मतलब मैंने 12-13 साल लगा दिया, तुमने भी इस चीज़ को नोटिस करो, इस पर कहीं बात नहीं, मतलब अपने संस्कार पे काम कैसे हो सके, उसको बेहतर कैसे बना सके, वो मेरे को नहीं मिला पूरे टाइम। वी हैव अ टेंडेंसी कि हम कुछ चीज़ों को ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं। मतलब वो इतनी ग्रांटेड हो जाती हैं कि ये भी नहीं कह सकते हम कि वो ग्रांटेड है, वो इस लेवल पे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं। जैसे हम इन सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग कि अच्छा वो रिलेशन है तो उसमें भी कुछ काम होना है। बेसिकली जिम्मेदारी वाला सेंस मिसिंग हो रहा है। दिस इज नॉट इवन डिस्कस्ड। और ये पता है हमें कब पता चलता है कि अच्छा इधर भी कुछ मिस हो रहा है। मतलब मुझे कब लगा ये चीज़ कि ये एक मिसिंग फैक्टर है, जब हम एक 25-26 की एज पे पहुंचते हैं एंड वी आर इनटू सोसाइटी मेकिंग मैनी न्यू रिलेशंस। बनते ही हैं बहुत रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स होती हैं, तब तो हो ही रही हैं। वो तो आपके पास बॉर्न एंड बॉट अप नहीं है ना कि आपको बचपन से ही मिले। और जब वो वाला सिनेरियो आता है ना, तब हम फिर स्टक होते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैंने एफर्ट डाला, उसने एफर्ट नहीं डाला, मेरी तरफ से तो ये हुआ था, उसने ये नहीं किया। तब हम ये बात करते हैं कि अच्छा हमने कुछ किया भी है, कुछ करना भी होता है यहाँ पे। बचपन से लेके उस एज तक हम ये नहीं बोल रहे होते कि रिलेशनशिप में भी कुछ होना होता है, वो तो है ही, उसमें करना ही क्या है। एंड दैट क्रिएट्स अ बिग गैप कि इन योर इनिशियल 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ हम एक ऐसे फैक्टर को मिस आउट कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। तो हमने यहाँ पे कई सारे मुद्दों को टच किया जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे जरूर बातें हैं इधर की कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है जो समाज में चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और मैं नहीं कह रहा कि सब लोग गलत कर रहे हैं या सभी लोग, क्योंकि गलत कोई करता नहीं, सभी व्यक्ति अपने इंसिडेंट को सही मान के ही करता है, क्योंकि गलत तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो गलत काम को पहले सही मानता है, क्योंकि आप मतलब फॉर एग्जांपल जब उसको बात करने जाओगे ना, उसको जस्टिफाई होता है कि उसने इस चीज़ को क्यों किया। तो कहीं ना कहीं लोग उसने इस हर बात चीज़ को जस्टिफाई करते हैं।
हाँ, मतलब वो उसने उस चीज़ को सही माना है तभी किया है, तो उसका जस्टिफिकेशन होता है उसके पास, और उसके पॉइंट ऑफ से कई बार देखोगे तो तुम्हें लगेगा बात तो सही है। तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ह्यूमन को एक डेफिनेट कंडक्ट में जीने की जो संस्कार को डेवलप करना था वो मिसिंग है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये चीज़ मिसिंग है। तो और ऐसा नहीं है कि ये पहले मिसिंग था। आप 25-30 साल पहले निकल जाओ तो ये हमारी भारतीय परंपरा में एटलीस्ट देखें तो रिलेशनशिप पे बहुत सारा काम हुआ है। बहुत बारीकी से लोगों ने सोचा है उसके ऊपर, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे आज के टाइम में उसको प्री कंडीशनिंग और इस तरीके से देखा जाता है, तर्क जब से डेवलप हो गए। नहीं तो एक वो बहुत अच्छा, हम उसके सेंस को नहीं समझ पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं कि ये काम क्यों सोचा गया था, तो हम उसको मानते नहीं हैं। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा समझा प्लान किया गया था। तो अभी क्या है कि जो मिसिंग है, और एजुकेशन सिस्टम जो हमको करना था वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो कहीं तो पहुँचा रहा है, ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हमको कहीं नहीं पहुँचा रहा है। तो ओवरऑल अब आज के टाइम में देखोगे ना तो ये बात बहुत ज़्यादा होगी। सपोज़ अभी तुम किसी रिलेशनशिप में घूमने जाओ या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, तो सबसे पहले तुमसे ये पूछेंगे, अच्छा थोड़ा बहुत हाल-चाल पूछेंगे, फिर पूछेंगे भैया पढ़ाई-वढ़ाई की बात होगा? पूछेंगे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अरे हम तो जॉब कर रहे हैं। तुरंत क्वेश्चन आएगा अगला, भैया कितना सैलरी का ज़रा बताओ ना। तुम बताएँ, अगर उनके जानने में कोई ऐसा होता नहीं है कि मिश्रा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, अगर उनको सपोज़ तुमने एक्स बोला और मिश्रा जी का लड़का एक्स प्लस वाई पा रहा है, बस भई एक्स ही पा रहे हो। अरे उनका तो एक्स प्लस वाई है। पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने जहाँ-जहाँ से निकला हूँ, ऐसा मेरे को नहीं मिला है कि जहाँ से बैठ के बात हो रही हो, कि हमारा संस्कार कैसे बेहतर हो सकता है, इस पे बात नहीं हुआ। और कॉलेज में देखो नहीं होता है कि कितने का पैकेज लग जाएगा, कैसे लग जाएगा। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आज के टाइम में जो है ना, वो संस्कार वाला पोर्शन तो मिसिंग है, और ये जो पैसा वाला है, या इसको हम दूसरे वर्ड से बोलें सुविधा के टर्म्स में देखें, ये बहुत बढ़ गया। कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये सेंस बैठ गया है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, सुविधा होगा, तो बाकी सारी प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व हो ही जाएँगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसको जब थोड़ा क्लोज़ली देखने जाओगे ना, हुआ क्या कि एक चीज़ तो मिसिंग हुआ, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो संस्कार वाला काम होना था, वो उतना सही से नहीं हो पाया जितना होना था। तभी आज हमारी हालत है, हम ऐसे स्थिति में खड़े हैं। दूसरा पोर्शन ये कि एक सेंस लोगों में ये बना हुआ है कि अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ है, सुविधाएँ हैं, पैसा बहुत सारा है, तो हम बाकी सभी चीज़ों को सही कर लेंगे। वो अलग की बात है कि सही हो नहीं सकता। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि सुविधाएँ ज़रूरी नहीं है। भई आपको जीना है, आपको धूप में उस कंडीसिव एनवायरनमेंट को आपको घर चाहिए, आपकी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, तो सुविधाएँ तो चाहिए चाहिए। अब चूँकि हमारा संस्कार वाला पोर्शन तो काम हुआ नहीं, और इधर हम फैसिलिटीज़ पे इतना ज़्यादा लग गए हैं कि पूरा उसी पे फ़ोकस है। तो एक सेंस निकल के आता है कि कहीं न कहीं कुछ समझ वाला फैक्टर जो हमारा मिसिंग है, क्योंकि उसी की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए ये संस्कार वाला पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी था, या समझ वाला ज़्यादा ज़रूरी था, या फिर रिलेशनशिप को देखें, उसको भी पॉइंटर्स में देखें कि वो ज़्यादा ज़रूरी था, या जहाँ हम अभी डूबे हुए हैं, लाइक हम फैसिलिटीज़ को एक्युमुलेट करने में बिल्कुल लगे हैं। आज की मानसिकता देखो तो यही है कि कम से कम श्रम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एक्युमुलेशन हो, इकट्ठा हो। इस प्रोसेस से बिल्कुल, ये तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट नेचुरल सी बात है कि अगर इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम गेन, ये मेरे को नहीं लगता। आप ये हो सकता है कि आप मशीनें डेवलप कर लो, बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट कर लो, तो उससे रिजल्ट मिल सकता है, बट मिनिमम एफर्ट से नहीं हो रहा है। वो भी उस एफर्ट को कहीं शिफ्ट किया गया जिसके थ्रू वो चीज़ हो रही है। समझ वाला पोर्शन ये भी कहीं हो नहीं पाया। और समझ को भी देखने जाता हूँ ना मैं, तो एक बात मेरे को ध्यान आती है कि आज के टाइम में जैसे नॉर्मली तुमने देखा होगा कि जब बात होती तो ये सेंस तुरंत निकाल, अरे भैया हमसे ज़्यादा समझदार हो। ऐसे थोड़ी है कि हम 20 साल ऐसे घर में बैठ के अपने बाल को सफ़ेद किए हैं। मतलब बड़े लोगों से जब बात करो तो ये निकल के आता है, वो सीधा स्टेटमेंट आता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 20 साल घर में बैठ के, 80 साल घर में बैठ के बाल हमारे सफ़ेद हुए हैं। और वो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है ही है, उन्होंने बहुत सारा काम किया, कुछ तो किया ही है। तो समझ सबके पास है। तो एक मेरे को पर्सनली एक सेंस डेवलप होता है कि एक सही समझ नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और वो सर्टेन है। क्योंकि सही समझ मेरे को लगता है कि वो सभी के लिए फिक्स है, और तभी हमारा संस्कार वाला पोर्शन सही तरीके से हो सकता है। और डेफिनेट कंडक्ट की जब हम बात करने की, ह्यूमन का डेफिनेट कंडक्ट होना चाहिए, तो समझ भी सही होगी तभी डेफिनेट कंडक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि डेफिनेट कंडक्ट का मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, लाइक कि अगर हम फूड को लेके बात करें तो हम खाना क्यों खाते हैं? सिंपल सी बात है कि हम खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारी शरीर नर्चर हो। जिस दिन हमारा ये शिफ्ट होता है कि हम खाना सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब तक ये हमारा ध्यान बना रहता है कि खाना हमें इसलिए खाना क्योंकि हमें शरीर को अपने नर्चर करना है, सो दैट हमें ऊर्जा मिले और हम और अच्छी चीज़ों में उसको प्रोड्यूस कर सकें। और ये सवाल मुझे लगता है शायद मैं तुमसे पूछूं कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, तो भी यही जवाब तुम दोगे कि हमें शरीर को नर्चर करने के लिए पूछा। या मैं 10 लोगों से पूछूं, या 1000 लोगों से पूछूं, या 1000 लोगों से पूछूं, ये जो एक इंस्टेंट आंसर निकलेगा वही निकलेगा कि हमें ऊर्जा चाहिए, हमें शरीर को अपने पोषण करना है, इसलिए हम खाना खा रहे हैं। बेसिकली हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जाइज्ड रहने के लिए वी नीड फूड। हाँ, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही है वो। हाँ, अब उसको करने के लिए हो सकता है कि हमें
टेस्ट पे चले जाएं कि अच्छा हमें ये फूड पसंद है, ये फूड पसंद है, वो तो एनर्जी ही ले रहे हैं, लेकिन हम चॉइस नीचे अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि वो सर्टेन है कि हमें फूड क्यों कंज्यूम करना है, बिकॉज आई नीड एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं अभी तुमसे बात करूं कि तुमसे क्या मतलब, मैं किसी से भी पूछूं कि सपोज मैं रिलेशनशिप में रहना चाह रहा हूं या फिर लड़ाई झगड़े में रहना चाह रहा हूं, तो बड़ा नेचुरल सी बात है कि मैं रिलेशनशिप में रहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हो सकता है मेरी योग्यता में कमी हो और हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक सेंस है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और हाँ हम उसमें मतलब चाहते क्या एटलीस्ट, वो तो कॉमन वो नहीं है। कॉमन है कि रिलेशनशिप में रहना तो चाह रहे हैं, फूड इसलिए खाना चाह रहे हैं क्योंकि हम नर्चर हो सकें, कपड़े इसलिए पहन पहन रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि आज के टाइम हमने उससे बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे डायरेक्शंस और वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लाइक जितने प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया, क्योंकि इनपुट हमारे पास बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, तो हम उससे बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होता है इन्फ्लुएंस होते हैं। चूंकि हमारा समझ उतना अच्छा नहीं होता है कि उससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए निकालना है, तो हम इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी करने लग जाते हैं। हमें सही समझ पे काम करना है। अगर हम सही समझ पे काम करेंगे तो हम अपने रिलेशन को भी बेहतर कर पाएंगे, कि क्योंकि हमारा जब सही समझ होगा तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ जीने जाएंगे तो हमारा बिहेवियर डेफिनेट होगा। जब हमारा बिहेवियर डेफिनेट होगा तो हमारी जो डेफिनेट बिहेवियर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति हम पे ट्रस्ट कर सकता है। लाइक हम अभी जैसे तुमने शेर का एग्जांपल दिया कि हमें पता है कि वो मार सकता है, तो पहले से पता है कि मार सकता है, ये हमें डेफिनेशन पता है, उसकी बिहेवियर का डेफिनेट नेचर क्या अपने को पता है। इन सिमिलर हमें ये पता हो कि ह्यूमन का बिहेवियर समझ से गवर्न होकर एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा। और जो हमारी समझदारी अच्छी होगी तो जो हम डेवलपमेंट करेंगे वो इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि वो हमारे लिए सही हो, हमारी सोसाइटी के लिए सही हो, हमारे नेचर के लिए सही हो। क्योंकि हमने इसलिए तो नहीं पढ़ा था ना कि हमें ये चीज़ करना पड़े, हमने इसलिए तो पढ़ाई नहीं की थी कि हम इस डायरेक्शन में मूव ऑन करें। तो मेरे को लगता है कि हमारा सही समझ पे काम नहीं होता है तो फिर हम कुछ भी करने लग जाते हैं इन नीचे वाले पोर्शन पे। तो सही समझ पे काम होना मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है।